नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास टेकरे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, जब हम एमए कर रहे होते हैं तो एमए के 4th सेमेस्टर में एक 100 नंबर का प्रोजेक्ट हमें मिलता है, जहां पर 50 नंबर आपका मौखिक टेस्ट होता है और 50 नंबर आपका थ्योरेटिकल होता है। तो आप कैसे प्रोजेक्ट बनाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और आप अपने परसेंटेज को सुधार सकें, क्योंकि अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने का ये बहुत अच्छा चांस होता है कि आप अपने परसेंटेज को सुधार सकें और आप अपने एमए का रिज़ल्ट बेहतर कर सकें। क्योंकि कैटेगरी वाइज़ अगर आपके परसेंटेज 50% से ऊपर हैं और अगर आप ओबीसी और जनरल जैसी कैटेगरीज़ में हैं तो आपके परसेंटेज अगर 55 से ऊपर हैं तभी आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। वरना आपकी जो सर्टिफिकेट हैं वो एक रद्दी कागज़ के सिवाय कुछ नहीं होंगे। इसलिए अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कीजिए और अगर और बेहतर परसेंटेज आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग पेपर 200 नंबर के होते हैं वहीं पर ये 100 नंबर मिलकर 300 नंबर हो जाते हैं और 100 में से लगभग 80 नंबर तक आप आसानी से ले सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट को थोड़े सही तरीके से बनाते हैं तो। दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैसा सिस्टम है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उस कॉलेज में कुछ ऐसा ही था और उसी के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप अपने कॉलेज के हिसाब से तैयारी करें। बस मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, प्रोजेक्ट कई प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे 5000 शब्दों का प्रोजेक्ट, 2000 शब्दों का प्रोजेक्ट या फिर 10,000 शब्दों का प्रोजेक्ट। तो इस हिसाब से आप कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अलग अलग शब्दों के हिसाब से समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ के जरिए पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे नियम होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा प्रोजेक्ट का और साथ ही मैं आपको अपना प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, जो बताऊंगा जो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले अपने एमए के 4th सेमेस्टर के लिए बनाया था और जिसमें मुझे ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर मिल गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट पेज है वो कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट पेज में सबसे पहले आपको जो आपका वर्क है वो लिखना होता है। फिर उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट एमए हिस्ट्री जो भी हो आपका सेमेस्टर वो लिखना होता है। फिर उसके बाद में आपको सेशन लिखना होता है कि आप किस सत्र के विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी कक्षा, आपका नाम और आपका रोल नंबर लिखना होता है। फिर आपको उस संस्था का नाम लिखना होता है जिस संस्था से जुड़कर आपने काम किया है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग कॉलेज, अलग अलग विश्वविद्यालय अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनवाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर ढीला ढाला काम होता है और कहते हैं कि आप किसी भी नेट कैफ़े में जाइए और उनके पास में प्रोजेक्ट बने बनाए होंगे, आप वहाँ पर से प्रिंट आउट निकाल कर जमा बस कर दो। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बाकायदा कहा जाता है कि आप अच्छे से खुद हैंड रिटन हाथ से लिख कर लाइए, कहीं से कॉपी पेस्ट वाला नहीं चलेगा। तो हमारे कॉलेज में काफ़ी नियम कानून थे, तो हाथ से लिखकर हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ा और जिस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना था उससे संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर और सील साइन जरूरी थे। जैसे अगर मैं नेट, एनटीए नेट पर प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि नेट के ज़रिए आप रोज़गार कैसे पा सकते हैं और नेट के ज़रिए आप पीएचडी कैसे कर सकते हैं, तो मुझे सिग्नेचर करवाना होगा प्रोफेसर के, क्योंकि वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई है। लेकिन अगर मैं बनाता हूँ एसपी पर या किसी पुलिस व्यवस्था के किसी अधिकारी पर, तो मुझे उस अधिकारी के सील साइन चाहिए होंगे। जैसे मेरे एक दोस्त ने बनाया था एसपी पर और साथ ही साथ उसने यूपीएससी और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो समझाया था, तो उसे एसपी की सील और साइन करवानी पड़ी थी। मैंने बनाया था स्टेशन मास्टर पर, तो मुझे रेलवे स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर से सील और साइन करवानी पड़ी थी। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी सील साइन आसानी से नहीं मिलती और वो काफ़ी रफ टफ भी बात करते हैं। लेकिन जब हम पहली बार ऐसे अधिकारियों से मिले तो हमें लगा कि काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, डाउन टू अर्थ थे और काफ़ी अच्छी बात की उन्होंने। सामने देखकर फाइल पूरी चेक की, गलतियाँ निकाली और गलतियों को सुधारने का तरीका भी बताया।
आखिर में शाबाशी दी और सील साइन करके हमें भेज दिया। तो इस तरह से आपको भी फाइलें बनाना है अगर आपके कॉलेज में ऐसा सिस्टम चलता है तो ये तो फ्रंट पेज की बात थी, और ये मैं आपको अपने फ्रंट पेज दिखा दूंगा मैंने कैसा बनाया था। उसके बाद में ये जो है ये तालिका है। तालिका कौन सी वाली? हर बुक के दूसरे तीसरे पेज में एक तालिका होती है जहाँ पर लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वही वाली तालिका है कि आपने उस टॉपिक के सब टॉपिक को किस किस पेज में लिखा है। जैसे मैंने स्टेशन मास्टर पर प्रोजेक्ट बनाया था, तो मुझे ये बताना था कि पेज 1 से 2 में मैंने क्या लिखा हूँ, 3 से 7 में मैंने क्या लिखा हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरी तालिका बनाया था, जो आप देख लीजिएगा आगे। इसके बाद में देखिए प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट 5000 शब्दों में लिखना है आपको, उसके नियम कैसे होंगे? पहले आपको परियोजना का शीर्षक डालना होगा, जो हमने फ्रंट पेज देखा, ठीक है। फ्रंट पेज बनाने के बाद में आपको मौलिकता घोषणा पत्र डालना होगा। मौलिकता घोषणा पत्र मतलब कि आपको ये लिख कर देना होगा कि ये जानकारी आपकी द्वारा है और आपने इसे कहीं से चुराई नहीं है, ठीक है। चुराने का मतलब है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपने कहीं से उतारा तो नहीं है। बाकी हल्की हल्की जानकारी तो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट और किसी बुक से होती ही है, लेकिन कहीं आपने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोजेक्ट कहीं से उतारा तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपका प्रोजेक्ट रद्द हो जाएगा। हालांकि इतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं होते हैं, लेकिन बस आपको ऐसा लिखना होगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है निर्देशक का अनुमोदन पत्र। निर्देशक क्या होता है दोस्तों? आपके डिपार्टमेंट में आप इतिहास के विद्यार्थी हों, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हों, जिसके भी आप विद्यार्थी हों, आपके जो डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर होते हैं, लगभग 5-6 प्रोफेसर होंगे, जितने भी प्रोफेसर होंगे उनमें से जब आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप किसी एक से हेल्प मांगेंगे, उन्हें अपना गार्डियन बनाएंगे, तो वो आपके अनुमोदक कहलाएंगे, ठीक है, निर्देशक कहलाएंगे और या पर्यवेक्षक कहलाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप अपने डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसरों में से किसी एक को चुन सकते हैं पर्यवेक्षक या निर्देशक के रूप में, जो आपको अच्छे लगते हैं और एमए के 2 साल के दौरान उन्होंने आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प की है पढ़ाई में या फिर काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। तो अनुमोदन का मतलब ये होगा कि आपने उनसे प्रोजेक्ट कार्य के दौरान उनसे मदद मांगी है, इस बात की वे पुष्टि कर रहे हैं। तो आप भले ही ना मदद मांगे, आप उन्हें बनाते हैं निर्देशक, तो वे बाकायदा साइन और सील कर देते हैं, ठीक है, साइन बस। फिर यहाँ पर देखिए संस्था व्यक्ति मार्गदर्शक द्वारा कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टेशन मास्टर पर बनाया था प्रोजेक्ट, तो स्टेशन मास्टर का जो काम मैंने किया वहाँ पर मुझे स्टेशन मास्टर जो भी मेरे शहर के रेलवे स्टेशन में होगा उससे जाकर सील और साइन करवानी होगी। इससे ये साबित होगा कि मैंने उनकी देखरेख में कार्य पूर्ण किया है। भले ही आप उनसे हेल्प ना मांगे, फिर भी वो सील साइन कर देते हैं, आप उन्हें बताते हैं तो। लेकिन फिर भी हो सके तो आप 1-2 बार पहले भी उनसे जाकर कुछ हेल्प मांग सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद में आभार पत्र आता है। जब भी आप किसी किताब को खोलते हैं तो राइटर आभार व्यक्त करता है कि उसकी किताब लिखने में उसने किन किन लोगों से मदद ली है। तो इस तरह से आप आभार पत्र लिख सकते हैं, और इन सभी के एग्जाम्पल आपको नीचे मिलने वाले हैं, इसलिए इस बात पर चिंता ना करें कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आपको आगे एग्जाम्पल भी दूंगा। उसके बाद में अनुक्रमणिका आती है। अनुक्रमणिका क्या? वही तालिका जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। इसके बाद में आपको इस तरह से अध्याय बनाने हैं, ठीक है। अध्याय आप अपने हिसाब से जितने चाहे बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, और अध्याय के अंदर आपको सब टॉपिक भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद में संदर्भ सूची आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये उतना मायने नहीं रखता है। उसके बाद में ये 2000 शब्दों वाला प्रोजेक्ट कैसे बनाना है यहाँ पर दिखाया गया है। तो ज़्यादातर कॉलेजों में 5000 शब्द वाला ही बताया जाता है, और अगर 2000 वाला भी बताया जाए तो वो काफ़ी सिमिलर होते हैं ये लोग, ये प्रोजेक्ट, इसलिए आप उतना ज़्यादा ध्यान न दें। और अगर आपको बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है 2000 न्यूनतम शब्दों में। तो ये कौन सा था?
100 हस्तलिखित 2000 शब्दों में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सामुदायिक जुड़ाव कार्य रिपोर्ट। सामुदायिक जुड़ाव कार्य रिपोर्ट क्या होता है कि कॉलेज से आपको भेजा जाता है किसी संस्था में कुछ समय के लिए काम करने के लिए, जैसे किसी स्कूल में आपको भेज दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जाइए, काम कीजिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को समझिए और फिर उस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो वो हो जाती है कार्य सामुदायिक जुड़ाव कार्य रिपोर्ट। तो वो भी आपको 2000 शब्दों में लिखना होता है और किस प्रकार से उसके बिंदु है वो आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। शीर्षक आपको देना है और किस क्षेत्र में आपने काम किया है, फिर आपको वही मौलिक घोषणा पत्र देना है, फिर कार्य पूर्णता देना है, फिर जिस संस्था के साथ मिलकर आपने काम किया है उसका प्रतिपुष्टि पत्र यानी कि फीडबैक फॉर्म की आप उनके साथ में काम किए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ जुड़कर, वो आपको कितने स्टार देना चाहेंगे, इस तरह से। और फिर इसके बाद में आभार पत्र आता है, फिर वचन पत्र आता है, फिर आमंत्रण पत्र आता है, फिर वही आता है कि जो लेटर होता है तालिका वाला वो आ जाता है। फिर आपको अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से आपको ये समझाना है, इन पॉइंट्स के हिसाब से। दोस्तों सिंपली आपको मैं ये बताऊं कि आप इन चीज़ों को और भी आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद लेकर, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और ये समय जो है ये टेक्नोलॉजी के विकास का समय है। इसलिए बहुत बेहतर होगा अगर आप टेक्नोलॉजी को समय के साथ अपना ले। तो आप हो सकता है कि चैट जीपीटी की मदद लें, क्योंकि अब जो समय है वो गूगल में जाने का समय नहीं है, क्योंकि आप जब गूगल में टाइप करते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क, हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, तो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं खुलती, बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती है और अलग अलग रिजल्ट होता है, जिससे हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट होता है और हमें जानकारी ढूंढने में समय लग जाता है। लेकिन आप अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेंगे तो आपको सटीक एक उत्तर मिलेगा। आप पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो सीधे बता देगा नई दिल्ली भारत की राजधानी है। लेकिन गूगल पर यही बात साबित करें सर्च करेंगे तो वहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। पहली कहेगी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, फिर दूसरी वेबसाइट कहेगी ये शहर है भारत की राजधानी, तीसरी कहेगी इतना खूबसूरत है भारत की राजधानी। तो इस तरह से आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करेंगे और आपका समय खराब होगा। इसलिए आप चैट जीपीटी हो या फिर व्हाट्सएप का एआई हो, आप इनकी मदद से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो हेडलाइन थी, सॉरी जो टैगलाइन थी, वो वहाँ पर से सर्च किया था, जो मेटा एआई है व्हाट्सएप वाला। और साथ ही मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी एआई जनरेटेड निकाली थी जो काफ़ी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप मेटा एआई में जाकर जो व्हाट्सएप वाला कलर वाला सर्कल नहीं दिखता, आप वहाँ पर जाकर ये टाइप करेंगे कि घोषणा पत्र कैसे लिखते हैं, लिखकर बताओ फॉर्मेट सही। तो ठीक ऐसा ही एक फॉर्मेट आपके सामने बनकर आ जाएगा और आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये घोषणा पत्र का फॉर्मेट है और आपको इसको भरना है। और साथ ही अगर आप 5000 शब्दों में लिखते हैं या फिर 2000 शब्दों में लिखते हैं तो आपको न केवल इन प्रिंट आउट्स को भरना है, बल्कि आपको हाथ से भी लिखकर देना होगा। जैसे मैं विकास टेकरे घोषणा करता हूं कि यह परियोजना सामुदायिक जुड़ाव रिपोर्ट मेरे द्वारा किए गए मूल कार्य पर आधारित है, जिसमें प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग विधिकृत स्वीकृत उपरांत किया गया है। मैं विकास टेकरे यह घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट अन्य किसी डिग्री पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में किसी ऐसी चीज़ को शामिल नहीं किया गया है जो पहले से प्रस्तुत हो चुकी हो और मैंने उसे पूरी तरह से कॉपी पेस्ट मारा हो। तो भैया मेरी कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी जानकारी मैंने अलग अलग चीज़ों से जुड़ाई है। अब यहाँ पर मेरा नाम होगा, फिर मेरी क्लास एमए होगी, फिर मेरा रोल नंबर होगा और फिर मेरे सिग्नेचर होंगे साइन सहित, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है जो पर्यवेक्षक या निर्देशक का जो अनुमोदन पत्र होता है, तो उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में संस्था जो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र है वो कुछ इस तरह से होगा। ये कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, इसको भी समझा देता हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि विकास टेकरे कक्षा एमए 4th सेम महाविद्यालय का नाम पीजी कॉलेज द्वारा परियोजना कार्य प्रशिक्षा प्रछुता
यहाँ पर प्रशिक्षुता आएगा, यानी कि एक स्टूडेंट के तौर पर सामुदायिक जुड़ाव दिनांक, जिस डेट से आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। एग्जाम्पल के लिए 22 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक इस संस्था में संबंध में उपस्थित रहकर स्टेशन मास्टर के क्षेत्र में, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम के क्षेत्र में कार्य किया है तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यहाँ पर विकास टेकरे अति परिश्रमी, समर्पित और परिणामोन्मुखी है और इन्होंने संस्था में अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है। हम इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। अब यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगी और यहाँ पर स्थान आ जाएगा कि किस स्थान पर वो संस्था का मुख्यालय है। ठीक है। अब यहाँ पर जो अधिकारी होंगे उनका नाम आएगा ऊपर और नीचे आएगी उनकी सील। ठीक है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट को ध्यान में किस तरह से रखकर बनाया जाता है, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों। प्रोजेक्ट के टॉपिक आपके डिपार्टमेंट के एचओडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अलग जानकारियों के माध्यम से आपको देंगे। आपको उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है। और प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, प्रोजेक्ट इस आधार पर रखकर बनाया जाता है कि आपको उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना है। आपको खुद को देखकर ये चलना है कि आपको उस क्षेत्र में भविष्य में जॉब लेनी है। आपको किस तरह की प्रोसीजर होगी, किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हिस्ट्री है, इस तरह से आपको समझाना है। ठीक है। ये आभार पत्र भी देख लीजिए। आपको आभार पत्र किस तरह से लिखना है, तो आभार पत्र में सबसे पहले आपके कॉलेज का के प्राचार्य का धन्यवाद देना है। फिर जो आपके निर्देशक होंगे, आपके प्रोफेसरों में से कोई एक, उनका धन्यवाद देना है। फिर आपको आपके सभी प्रोफेसर का नाम लिखकर उन्हें भी धन्यवाद देना है। फिर आपको आपकी संस्था के बाहर के लोगों से अगर आपने कुछ हेल्प ली हो तो आपको उनका धन्यवाद देना है। मुख्य रूप से उन व्यक्तियों का जिन पर आपने प्रोजेक्ट, जिनको ध्यान में रखकर बनाए हैं और जिनकी सील साइन आपने करवाई है। उसके बाद में आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं, अपने माता पिता का धन्यवाद दे सकते हैं, अन्य किसी और व्यक्ति का धन्यवाद दे सकते हैं अपनी। तो इस तरह से आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको ठीक वही स्थान और ये लिखना है। और जो प्रतिपुष्टि पत्र, यानी कि जो फीडबैक फॉर्म की बात मैंने किया था, तो यहाँ पर से ये कुछ इस तरह से होता है। जिस संस्था के साथ जुड़कर आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब वो सील साइन करते हैं तो वो इस फीडबैक फॉर्म को भी भरते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा और आपके साथ जुड़कर उनको कैसा लगा। तो ये फीडबैक फॉर्म भी भरा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हमने प्रोजेक्ट के बारे में देखी। ये पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं दूंगा क्योंकि हर कॉलेज का अलग नियम और कानून होता है, लेकिन प्रोजेक्ट लगभग सेम एक ही तरह से बनाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी डिपार्टमेंट के हों, इतिहास के हों, इकोनॉमिक्स के हों, हिंदी लिटरेचर के हों, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कहीं के भी हो, आपको प्रोजेक्ट इसी तरह ध्यान में रखकर बनाना होगा। लेकिन ये जो पीडीएफ है, हो सकता है कि किसी कॉलेज में इसका लिखने का तरीका, फ़ॉन्ट या फिर शब्दों का तरीका अलग हो, तो आपको अपने कॉलेज से या कॉलेज की वेबसाइट से पीडीएफ मिलेगी, जानकारी मिलेगी, डिपार्टमेंट से मिलेगी, वहाँ पर से आपको लेना चाहिए। और साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये समझाना था कि एक प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से बनाकर आप अपने परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था उसकी एक झलक आपको दिखाकर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मेरा प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे पर जो मैंने बनाया था। तो आपको काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग करवानी है और फाइल लगवानी है, और आपको आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर करते हैं और अपने जो अंक है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पर इस तरह से कुछ बना है, क्योंकि इसी साल हमारे कॉलेज को एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज छिंदवाड़ा। इसके बाद में कॉलेज का लोगो है, फिर उसके बाद में सेशन है, जैसे कि हमने उस पेज में देखे थे कि फ्रंट पेज कैसे बनाना है। फिर उसके बाद में मेरा नाम है, फिर क्लास है, फिर रोल नंबर है, फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम है कि मैंने किस पर प्रोजेक्ट बनाया हूँ, तो ये स्टेशन मास्टर बैकबोन ऑफ रेलवे। फिर उसके बाद में सुपरविज़न ऑफ, यानी कि मेरे निर्देशक कौन हैं,
और फिर एक कॉलम जो वहाँ पर नहीं बताया था लेकिन आप बना सकते हैं, क्योंकि जगह भी रहती है और आपके फाइल के ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ता है। यहाँ पर एचओडी का नाम भी आप लिख सकते हैं कि, और साथ ही साथ जैसे ये डॉक्टर माया साहू लिखा है तो इनके नाम के ऊपर इनकी साइन रहेगी, और यहाँ पर जहाँ पर लेफ्टिनेंट डॉक्टर शेखर ब्रह्म ने लिखा है तो यहाँ पर इसके ऊपर इनकी साइन रहेगी। ठीक इसी तरह स्टूडेंट सिग्नेचर के ऊपर आपकी साइन रहेगी, इसलिए सिग्नेचर के लिए भी आपको जगह छोड़नी है। फिर उसके बाद में ये घोषणा पत्र है, तो ये आधा अधूरा भरा भरा है लेकिन बाद में मैंने पूरा भरा था, तो आप इन्हें भर सकते हैं। जहाँ पर आपकी जानकारी देने के लिए कहा गया है वहाँ आप जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो पीडीएफ के पेज है वो मैंने प्रिंट आउट करवाए थे और फिर उन्हें लगवाए थे, क्योंकि कॉलेज से ऐसी बात कही गई थी। फिर उसके बाद में जो मेरा जो फ्रंट पेज मतलब कि पीडीएफ के पेज ख़त्म होने के बाद में जो मेरे प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से होती है। स्टेशन मास्टर बैकबोन ऑफ रेलवे जो शीर्षक है उसे और सुंदर तरीके से दिखाने का प्रयास। फिर उसके बाद में ये भी कहा गया था, आपके कॉलेज में भी कहा जा सकता है कि जो पीडीएफ है उसको वैसा भी चिपकाना है और आपको हाथ से भी लिखना है। तो यहाँ पर ये घोषणा पत्र है जो मैंने हाथ से लिखा हूँ। तो यहाँ पर वही है कि आप जब व्हाट्सएप के मेटा में फॉर्मेट पूछेंगे तो आपको पूरा वैसे का वैसा फॉर्मेट मिल जाएगा। आप जिस भाषा में जानना चाहते हैं आप उस भाषा में टाइप कीजिएगा तो उसी भाषा में आपको उत्तर मिलेगा। तो ये घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद में सर्वेक्षित संस्था का प्रमाण पत्र है, और फिर उसके बाद में ये आभार पत्र है। जैसे कि मैं सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ कार्य कर सकूँ। इसके बाद में और भी जानकारी है, जैसे प्राचार्य का आभार है, और मैं अपने प्राचार्य का नाम ही नहीं जानता था। बाद में मैंने कॉलेज में जाकर नाम कंफर्म किया और फिर उनका नाम लिख दिया था। फिर उसके बाद में एचओडी का आभार देना सबसे पहले, फिर आपको आपके मार्गदर्शक जो आपके निर्देशक होंगे उनका आभार देना है। फिर उसके बाद में जो आपके डिपार्टमेंट के अन्य प्रोफेसर होंगे उनका आभार देना है। फिर उसके बाद में आप ने जिस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए हैं उससे जुड़े व्यक्तियों का, अपने दोस्तों का, अपने परिवारजन का, जिनका आभार आप देना चाहें दे सकते हैं। इतना लंबा आभार भी नहीं होना चाहिए कि 1.5-2 पेज में पहुंच जाए, आपको एक ही पेज में सिमटाना है उसे, ठीक है। इसके बाद में अनुक्रमणिका, जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो किसी भी किताब में जो टेबल होता है जहाँ पर से पता चलता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, वो कुछ इस तरह से आपको बनाना है। जैसे भूमिका 1 नंबर में है, स्टेशन मास्टर की चयन प्रक्रिया पेज नंबर 2 से पेज नंबर 7 में आपको मिलेगी। और यहाँ पर आपको मुख्य रूप से क्या मिलेगा, स्टेशन मास्टर की योग्यता और उसकी परीक्षा प्रक्रिया क्या होती है वो मिलेगी। फिर तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वहाँ पर है स्टेशन मास्टर के कार्य, जो कि आपको पेज नंबर 8 से पेज नंबर 10 तक मिलेगा, जहाँ पर आपको प्रबंधन कौशल और नियंत्रण कौशल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आपको आपके हिसाब से आप जितने भी पॉइंट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दोस्तों जनरली जो 5000 शब्दों का प्रोजेक्ट होता है वो 20 से 25 पेजों में आसानी से आ जाता है, और आपको सिर्फ एक ही तरफ लिखना होता है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट में दोनों तरफ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक तरफ लिखा जाता है। और वही 25 पेज अगर आप लिख लें तो काफ़ी होगा, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था तो मैंने 40 पेज लिख लिया और प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो गया। बड़ा प्रोजेक्ट होने में नुकसान ये होता है कि जब आपका वाइवा होता है 50 नंबर का, तो जो वाइवा लेने के लिए बाहर से टीचर आते हैं, क्योंकि आपके कॉलेज के आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आपका वाइवा नहीं लेते हैं, दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं और वो कई बार ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो आपको बनती नहीं है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट को ज़्यादा बड़ा भी ना करें और ज़्यादा छोटा ना भी ना करें। 25 से 30 पेज बहुत होते हैं आपके एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए, और काफ़ी समय मिलता है आपको उस प्रोजेक्ट को समझने और उसे याद करने में। तो आप थोड़े ठीक ठाक तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि आप वाइवा में बेहतर कर सकें। और अगर वाइवा में और भी बेहतर करना है तो एक सलाह मेरी ये रहेगी कि शुरुआत में उछल्ले बच्चे की तरह आप वाइवा देने ना पहुंच जाएं, थोड़े बाद में जाएं, क्योंकि शुरुआत में जो वाइवा लेने वाले प्रोफेसर आते हैं, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 1 साल पहले हमारे सीनियर्स का वाइवा हुआ था, तब भी मैंने ये देखा था कि शुरुआत में जब वो वाइवा लेने आते हैं और आप शुरुआत में ही पहुंच जाते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और वो बहुत ही
तेज़ शार्प समझते हैं अपने आप को और बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और एक बच्चे से वो 15-15 20-20 मिनट बात कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका टाइम ख़त्म होने लगता है और लास्ट के बच्चों से वो सिर्फ 2-3 मिनट ही बात करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते। बस वो ये कहते हैं कि बताइए आप क्या बता सकते हैं इस टॉपिक पर, और कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो ईज़ी होते हैं, जो बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वाइवा में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो एक तो कम लिखो, लेकिन इतना लिखो जो सफिशिएंट हो। दूसरी बात यह है कि वाइवा देने के लिए थोड़े लेट जाओ ताकि उनकी एनर्जी डाउन हो जाए और आपकी एनर्जी हाई पे रहे, आप अपना प्रभाव उनसे ज़्यादा छोड़ सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही मुझे ये समझाना था कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉलेज में, आपके डिपार्टमेंट में जितने भी नंबर का प्रोजेक्ट होता होगा, आप उनमें से 90% नंबर ले पाएंगे, क्योंकि 100 में से 100% नंबर बहुत ही कम कॉलेज के प्रोफेसर देते हैं। जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट दिए थे वहीं पर हमें 80-85 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए गए, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी बच्चे को 100 में से 100 नहीं मिलते हैं। इसलिए आप 90-95% अपने नंबर कंफर्म ही ले पाएंगे अगर आप इन प्रक्रियाओं को पालन करते हुए आप अच्छे प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पर मैं अपने स्टेशन मास्टर वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो को इसके साथ अटैच इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो इससे काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है समझने के लिए, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जानकारी भी है जो स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डीप रिसर्च करके उस वीडियो को बनाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कि आप अपना प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जोसेफ जोबहर्ट कहते हैं, जब आप शहद की खोज में निकलते हैं तो मधुमक्खियों का काटना स्वीकार करिए। स्वाभाविक सी बात है, जब आप कल्पना करते हैं आपके जीवन में खुशी हो, आपके जीवन में बेहतरीन दिन आए, तो आपको बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।